हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये पार्ट 2 वीडियो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2026 की, जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप, मैं और मेरे दोस्त आदिल, हम मिलके यहाँ बता रहे हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप, कैसे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, ये सारे हमने डिटेल्स ऑलरेडी बना रखे हैं पार्ट 1 वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट फर्स्ट। और ये पार्ट 2 वीडियो है जहाँ पे हम आगे की नॉमिनेटिंग एजेंसी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में क्या क्या होती है उनके बारे में डिस्कस में बात करने जा रहे हैं। तो आदिल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन एंड देन वी आर कंटिन्यूइंग दिस थिंग। सो जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉमिनेटिंग एजेंसी इन योर कंट्री। तो ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में नॉमिनेटिंग एजेंसी क्या है, वो हम कहाँ ढूंढेंगे, उनका रोल क्या है। कि क्योंकि यू डोंट हैव टू अप्लाई डायरेक्टली टू द कॉमनवेल्थ कमीशन, यू हैव टू गो थ्रू द नॉमिनेटिंग एजेंसी रूट। तो ये क्या प्रोसेस होता है? तो इसमें अगेन के कॉमनवेल्थ के बहुत से प्रोग्राम्स हैं। मास्टर्स में जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है वही हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन एक इनका और भी है जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे, जो कि तो लेट्स बी क्लियर कि दिस इज़ फॉर देयर फ्लैगशिप मास्टर प्रोग्राम, जिसको ये कभी कभी जनरल मास्टर्स स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो इसमें जो कंट्री होता है वो और जो कि कॉमनवेल्थ कमीशन है, दोनों सिलेक्शन करते हैं कैंडिडेट्स की, स्टूडेंट्स की मिलके। तो कॉमनवेल्थ जो है वो कंट्री को स्कॉलरशिप देता है। जैसे अभी पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो कंट्री लेवल पे नॉमिनेशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो इनके साथ लिंक होंगे। तो होता ये है कि अभी आप जाएंगे अगर जैसे पाकिस्तान में मैंने मेंशन किया कि HSC नॉमिनेटिंग एजेंसीज है, तो उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपने एट द सेम टाइम उनकी वेबसाइट पे भी डिटेल उन्होंने भी दी हुई है, तो उनके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर आप ये मीट कर रहे हैं तो वो भी आप मीट कर ही लेंगे। अभी जैसे HSC ने ये कहा हुआ है कि इन एडिशन टू वट एवर, तो उधर भी आपने अप्लाई करना है और आपने इधर भी अप्लाई करना है। आपने सबमिशन दो सबमिशन करनी है। एक आपने इनकी वेबसाइट पे, कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे, ये जो हमने कवर किया है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेफरेंस चाहिए, ये सब कुछ। और फिर वो नॉमिनेटिंग एजेंसी ने, क्योंकि आपको पहले नॉमिनेट करना है, उन्होंने फिर आपका नाम इनको रिकमेंड करना है। देन दे विल मोस्टली 90% दे विल जस्ट चेक एंड देन दे विल सेलेक्ट। और ये भी अभी सपोज करें पाकिस्तान है तो उनके लिए हैं अराउंड आई थिंक 25-26 मास्टर स्कॉलरशिप एंड सम 30 PhD स्कॉलरशिप। तो वो उनके पास 26 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेटिंग एजेंसी जो है। तो इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी सेम ही होता है। तो अभी ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा कंट्री है तो ये तो नहीं है अगर कॉमनवेल्थ पे सब अप्लाई करने लग पड़ेंगे तो इट्स अ लॉट। सो इसलिए उन्होंने एक कंट्री को थोड़ा सा कहा होता है कि आपके पास अथॉरिटीज़ हैं तो आप थोड़ा पहले नॉमिनेट कर लें, देन यू कैन रिकमेंड। अगर 26 स्कॉलरशिप है, मे बी दे विल रिकमेंड 30 पीपल बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया। सो HSC ने इन एडिशन टू मतलब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उन्होंने एक टेस्ट, उनका एक अपना पाकिस्तान में एक टेस्ट होता है, वो स्टूडेंट जाके चेक कर सकते हैं। तो वो टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है या दे भी सकते हैं अभी, उसमें भी अगर आपके 60% 70% वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी HSC की वेबसाइट पे है कि अगर है तो आप बस एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर दे। दैन दे विल चेक एंड बेस्ड ऑन मेरिट दे विल सेलेक्ट एंड दे विल इन्फॉर्म यू, ओके वी सिलेक्टेड यू, दैन दे विल गिव नेम to Commonwealth people, and Commonwealth people then based on whatever you submitted there they will select. Yeah, I think you mentioned about Pakistan and same goes in India as well. So वहाँ पे I've got the information over here जो स्क्रीन पे बच्चे देख सकते हैं कि नॉमिनेटिंग एजेंसी फॉर इंडिया इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो सेम प्रोसेस वहाँ पे, आप उनके वेबसाइट पे जाके वहाँ से सारी डिटेल्स लेके और वहाँ के उनके थ्रू, दैट्स द नॉमिनेटिंग एजेंसी फॉर इंडिया, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रोल ऑफ नॉमिनेटिंग एजेंसी। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट एप्लीकेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड डायरेक्टली बाय कमीशन, आपको नॉमिनेटिंग एजेंसी के थ्रू जाना है। So this was the very most important point in this step-by-step application procedure. और ध्यान दीजिएगा कि you have to submit your application to the nominating agency well before their internal deadline, and before the nomination to CSC, which is usually around December of the यूजुअली year. कभी कभी सेम ही होती है, इन्होंने Yeah. सेम रखी होती है, थोड़ा इजी आगे इसके पीछे लिए आई होते थिंक हैं। सो। लेकिन कभी कभी जस्ट चेक के अगर डिफरेंट है तो आप मिस ना करें। यूजुअली उन्होंने सेम रखी होती है जब कॉमनवेल्थ की है, क्योंकि कभी कभी उन्होंने भी एप्लीकेशन मांगी हुई है। अगर स्पेसिफिक कंट्री, हर कंट्री का डिफरेंट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री दे लास्ट ओके यू सबमिट एप्लीकेशन। तो उन्होंने डेडलाइन सेम ही रखी होगी मैच करने के लिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो जैसे ही आपने इधर सबमिट करनी है उसी टाइम वो एप्लीकेशन भी सबमिट कर दें, एंड देन ऑल डन एंड देन वेट। That's amazing.
एंड देन इसके बाद सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑन दी CSE ऑनलाइन सिस्टम, दिस इज द 5th स्टेप. सो आपको CSE के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे जाना है, वहाँ पे फिल आउट द फॉर्म्स, अपलोड द फुल एप्लीकेशन, एंड देन द सिस्टम विच इज़ टिपिकली ओपन्स अराउंड सितंबर. सो जो हमारा नेक्स्ट मंथ है सितंबर में ये हो जाएगा, एंड इट क्लोजेज मिड अक्टूबर. तो इस साल जो ये बंद होगा ये 15 अक्टूबर 2026 और 2025 को बंद हो जाएगा. तो उसके पहले ध्यान दें, आप अप्लाई कर दें, और ये अप्लाई करेंगे आप अगले सेशन के लिए विच इज़ 2026-2027 एकेडमिक ईयर. एकेडमिक. तो वो एक साल पहले जो ये सितंबर अक्टूबर में आता है. क्योंकि आप सबमिट करेंगे देन आई थिंक सो अर्ली नेक्स्ट ईयर, देन दे लेट यू नो ओके हम भेज रहे हैं आपका नाम, देन कॉमनवेल्थ आपको मेरा ख्याल इन्फॉर्म करेगी मई जून के अराउंड कि ओके नाउ यू आर द कॉमनवेल्थ स्कॉलर. और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, आई वुड लाइक टू क्लियर एज वेल, कि अगर अभी आप अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए और आपके पास अभी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई बात नहीं, यू कैन अप्लाई, बट मेक श्योर जो आपका इनटेक है यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट ईयर, तब तक आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके मिल जाएं. तो यू हैव लाइक प्रॉपर सफिशिएंट टाइम, मोर देन 6 months, जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं ये. इसके बाद द नेक्स्ट वन इज द CSE सिलेक्शन प्रोसेस. तो अब आपने सबमिट कर दिया, अब नथिंग इज इन योर हैंड नाउ. व्हाट द CSE विल डू, तो CSE विल रिव्यू द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट, the strength and clarity of your proposal and the potential development impact of your home country. तो आप जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, विच कह रहे मैंने पहले आपको बता रखा है कि अगर आप डेवलपमेंट इम्पैक्ट इन स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑल्सो मेंशन, कि वो डिसाइड करेगी कि आप ये आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको बड़ा शो करना पड़ता है हाउ यू आर गोइंग टू बेनिफिट. आई थिंक एज फार एज वो क्लियर हो कि पहली बात है कि आप माइंड में क्लियर हो कि क्या गोल हैं आपके. इतना रश किसी को भी नहीं करना चाहिए कि ओ ओके लेट्स डू मास्टर्स. पहले आप अपने आप को क्लैरिटी, ओके दिस आर माय गोल्स. तो अगर वो क्लियर हैं आपके माइंड में, देन यू कैन टेल अदर पर्सन आल्सो लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट. तो वो अगर क्लियर है देन आई थिंक सो दैट्स गुड थिंग. और प्रपोजल भी आई थिंक ये जो सेकंड है, दैट्स व्हाई आई थिंक सो PhD, सो बिकॉज वी आर नॉट सबमिटिंग एनी रिसर्च प्रपोजल. तो मेन यही है कि वो डेवलपमेंट स्टेटमेंट वगैरह आप जो भी आपने एलिजिबिलिटी ऑलरेडी फिल की है, जितनी अच्छा ऊपर हैं आप टॉप टायर में, तो देन इट्स गुड. दीज आर द मेन क्राइटेरिया. और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर आप यू आर स्ट्रगलिंग राइटिंग योर डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेंटर मीट प्रोफाइल, जहाँ पे आई गाइड पर्सनली स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू राइट देयर एकेडमिक एप्लीकेशंस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर एज वेल. सो या after doing this, then I think then the CWC Commonwealth Commission announces who are the applicants, those who are selected, and then you can start your education in UK. Yeah, that's so good. that's well. Can we also summarize others, because you have already got the scholarship, कि क्या क्या benefits मिलने वाले हैं students को, which also I've got over here, which I'll discuss, share with you. So first of all, tuition fees, full tuition fees cover करेंगे. Yeah, because हमने उन्हें कहा कि हम तो पे ही नहीं कर सकते, तो वो fully cover करेंगे, half तो नहीं करेंगे. Yeah, and which is very expensive in UK. I think around like 20 depending on the courses, it's even sometimes it goes to 25,000 pounds per year is a huge lot of money. तो वो आपकी पूरी ट्यूशन फीस ये स्कॉलरशिप पे करेगी. द नेक्स्ट थिंग इज रिटर्न एयर फेयर फ्रॉम होम कंट्री टू द UK. तो ये फ्लाइट के टिकट्स आने जाने के आपको वो देंगे स्कॉलरशिप, विच इज़ अगेन अमेजिंग. देन अ मंथली स्टाइपेंड, तो इसके बारे में बता सकते हैं. आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन ओवर हियर इज अराउंड 1,300 pounds per month to 1,600 pounds per month in London. So this is what students usually get monthly, per month. monthly stipend is more than enough. Yeah, I mean आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आपको अगर 1,300-1,400 pound per month मिल रहा है, तो I think it's more than enough for you to survive. And you won't have to do any part time job अगर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर आराम से फोकस कर सकते हैं. And also you get warm cloth allowances. Yeah. They have so many. But it's fully funded. You said like you cannot pay, so they'll give you a lot of money. So when I think so when you land here, they'll give you around, maybe now they change. I remember like 500-600 pounds they'll give, so that you can adjust and you know. I mean that's amazing. September season में आप आएंगे तो सर्दी होगी, तो थोड़ा सा आप तो सर्द से बचने के लिए जो कपड़े खरीदने होंगे वो भी आपको पैसे मिल जाएंगे गर्म. Sometimes even वो कैश भी दे देते हैं, क्योंकि आप एकदम आए हैं, क्या पता आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, तो आपको वो कैश दे देंगे ताकि आप परचेज वगैरह चीज़ें कर सकें. या और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप विडोड हैं, डाइवोर्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं और या आपके बच्चे हैं, तो आपको उनके भी अलाउंसेस मिलते हैं इसमें. इवन चिल्ड्रन अलाउंसेस ऑल्सो यू गेट. सो आप अपने केस में देख सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो अगर आप उनको साथ में लेके आ रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो गेट सम अलाउंसेस. And then additional support if you declare that if you have any disability, so that also you get the additional supports over here.
So these are the main benefits, I think. That's being said, these are the all things step by step जो हमने डिस्कस किया कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए. Adil, anything which you think जो स्टूडेंट्स को No, जाननी चाहिए? I think we covered everything. But yeah, as always, like we are gonna cover, give this information slides also. But they can contact if they have any. Yeah, definitely. doubts अगर and- आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प. कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. वी आर देयर टू हेल्प. और मेंटर मीट प्रोफाइल पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं. एंड वी हैव आल्सो गॉट आवर ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द आवर चैनल, सो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सो आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you. एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगी. एंड होपफुली वी कैन सी दोज स्टूडेंट्स, फ्यूचर स्टूडेंट्स इन यूके In here. Yeah. इन yeah. हियर हमारे साथ मिल सकते हैं, आएँ. और जो भी स्टूडेंट्स को कभी फ़ायदा हुआ है हमारे वीडियो से एंड दे आर कमिंग टू यूके, तो प्लीज़ लेट अस नो. वी बोथ आर इन Yeah. मैनचेस्टर एंड वी वुड We'll लव be टू happy मीट to देम. meet. Yeah. Happy to meet. All right. Cool. Thank you for watching. Thank you.